क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो कोई और चारा नहीं। अरे भैया, भजन तो कर सकते हो, साधना तो कर सकते हो। क्या ये मानव का जीवन केवल भोग भोगने के लिए मिला है? ये मानव का जीवन, मानव का शरीर, ये तो भजन करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है, योग करने के लिए मिला है। विदुर की बातों को मानकर गांधारी और धृतराष्ट्र मध्य रात्रि में ही हरिद्वार जाते हैं। सप्त सरोवर में इन्होंने अपनी साधना करना प्रारंभ की। सुबह जब युधिष्ठिर जी प्रणाम करने के लिए विदुर और धृतराष्ट्र जी से मिलने के लिए आए, देखा कमरा तो खाली है। व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। तब देव ऋषि नारद ने आकर समझाया कि युधिष्ठिर चिंता मत करो, गांधारी और धृतराष्ट्र इस समय हरिद्वार में साधना में लीन है। कुछ दिनों बाद वहां पर दावानल की अग्नि से उनका देह शांत हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा वो निर्वाण को प्राप्त करेगी, मोक्ष को प्राप्त करेगी। और विदुर जी तीर्थाटन करते करते आगे बढ़ चलेंगे। फिर इसके बाद सूची कहते हैं कि ऋषियों, 6 महीने से अधिक समय हो चुका था अर्जुन को हस्तिनापुर से गए हुए। युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखाई देने लगे। मंदिर जाते हैं तो मूर्ति के नेत्रों से आंसू बहते हुए दिखते हैं। गौशाला जाते हैं तो गैया रो रही है, गैया रंभा रही है। रात को कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज आती है। इन सब की चर्चा भीम से कर रहे थे कि भीम, आजकल मुझे बहुत से अपशगुन दिखाई देते हैं, लगता है कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है, कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है जो बहुत अशुभ है, हमारे लिए ठीक नहीं। और देखो, अर्जुन को भी हस्तिनापुर छोड़े हुए कितना समय हो गया, पता नहीं ठीक है कि नहीं। चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ आता देखा। अर्जुन रथ से नीचे उतरे, युधिष्ठिर जी के पास आए, चरणों में गिरकर रोने लगे, कहने लगे, महाराज कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपेणा येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। महाराज, हम कृष्ण रूपी केशव रूपी बंधु से सदा सदा के लिए वंचित हो गए। उसके प्रेम से, उसके वात्सल्य से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से सदा सदा के लिए वंचित हो गए। महाराज, भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता कुंती को पता चला, भक्त अपने भगवान के बिना रह नहीं सकता, कुंती के प्राण निकल गए। जैसे राजा दशरथ, जब पता चला कि भगवान वापस नहीं आएंगे, तो दशरथ जी ने भी प्राण छोड़ दिए। कि हां रघुनंदन प्राण परीते, हां रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ अपने प्राणों को छोड़ देते हैं जब सुमंत जी ने आकर कहा कि महाराज, राम लौट कर नहीं आएंगे, श्री राम लौट कर नहीं आएंगे। आज कुंती के भी प्राण निकल गए कि मेरे ठाकुर इस धराधाम को छोड़कर चले। पांडवों ने भी विचार किया कि अब
हम इंतजार करेंगे कि परीक्षित कब राज्य के योग्य हो जाएं, इसे राजपाट देकर सौंप कर हम भी स्वर्गारोहण करेंगे। अब हमें भी इस धरा पर नहीं रहना। 14 वर्ष तक इंतजार किया परीक्षित जी, जब राज्य करने के योग्य हो गए तो 14 वर्षीय परीक्षित जी को गद्दी पर बिठाया, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया और कहा कि परीक्षित तू राजा नहीं है। कभी ये भाव मन में मत लाना कि मैं हस्तिनापुर का राजा, तू राजा नहीं, तू सेवक है, तू सेवक है। मालिक तो भगवान है, मालिक तो ठाकुर है। सेवा भाव से राज्य करना। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जी बड़े ही प्रेम से प्रजा की सेवा कर रहे हैं। वेश बदल बदल कर नगरों का भ्रमण करते हैं कि कोई मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं, कोई किसी को कष्ट तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं, क्या किसी को कोई अभाव तो नहीं, मेरी प्रजा में कोई भूखा तो नहीं रहा, कोई भूखा सोया तो नहीं। जब तक प्रजा भोजन नहीं कर लेती थी तब तक परीक्षित जी भी भोजन नहीं करते थे। आज के राजाओं को परीक्षित जी से शिक्षा लेनी चाहिए। परीक्षित जी के राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दरिद्री नहीं था, किसी को कोई अभाव नहीं था और सारी प्रजा परीक्षित जी को पिता मानती थी। और आज तो प्रजा नेताओं को कौन कौन सी गाली नहीं निकालती। अगर राजा अच्छा हो तो कोई प्रजा अपने राजा को गाली नहीं देगी, पर घोटाले अगर होंगे तो प्रजा तो गाली ही देगी। एक दिन ऐसे ही परीक्षित जी वेश बदल करके नगरों का भ्रमण कर रहे थे। सरस्वती के किनारे एक कौतुक देखा कि एक बैल जिसके 3 चरण टूट चुके हैं, एक चरण के सहारे वो बैल खड़ा है। साथ में गैया खड़ी है, गौ माता रो रही है। उस बैल से पूछती है कि भैया ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की, किसने तुम्हारे 3 चरणों को तोड़ा, तुम्हारे कष्ट का, इस दुख का कारण कौन है। वो बैल कहता है कि बहन मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्म सामने आते हैं। अगर जीवन में सुख आया है तो मैंने ही कोई अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए मेरे जीवन में सुख आया है। और अगर जीवन में दुख आया है तो मेरे ही कर्म इतने बुरे होंगे, मैंने किसी को दुख दिया होगा, इसलिए मेरे जीवन में दुख आया है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। जब परीक्षित जी ने सुना, समझ गए कि ऐसी वाणी तो धर्म की ही हो सकती है। ये बैल हो ना हो, साक्षात धर्म ही है। रोती हुई गौ माता कहती है कि भैया ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है कि जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए ना, तब से कली का प्रभाव होने लगा है। वो गोपाल हम गायों से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो प्रेम हमसे कोई नहीं कर रहा, हमें प्रेम नहीं मिल रहा। आज आप स्वयं ही देखेंगे कि गोपाल के इस देश में गोपाल बहुत कम मिलेंगे। कि चलो गैया को घर नहीं रख सकते, घर से तुमने गैया को निकाल दिया, लेकिन दिल से कभी गैया को निकालना मत। आसपास कहीं गौशाला हो, वहां पर जाकर सेवा करो।
चाहे किसी संत की हो, किसी महापुरुष की हो, किसी की भी हो, ये नहीं कि मेरे गुरु जी की ही होनी चाहिए, जिससे हम जुड़े हैं उनकी ही गौशाला होनी, किसी की भी हो, वहां पर जाकर सेवा करें। गऊ की वाणी को सुना परीक्षित जी समझ गए कि ये गैया भी साधारण गैया नहीं, ये साक्षात मां पृथ्वी है, जिस पर पाप की जब वृद्धि होती है तो वो रोती है, रुदन करती है। इसके आंसुओं को मैं पोंछूंगा, इसके दुख को मैं दूर करूंगा। परीक्षित जी सामने गैया और बैल के आने ही लगे। कितने में देखा कि एक काले रंग का व्यक्ति हाथ में डंडा लिए मां गैया और बैल को मारता है। परीक्षित जी को इतना क्रोध आया कि धनुष पर बाण चढ़ाया और उस व्यक्ति को सावधान किया कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, सावधान। अपनी मृत्यु को आया देख वो व्यक्ति परीक्षित जी के चरण में गिर गया। महाराज मुझे मारिए मत, मुझे मारिए मत, मैं आपकी चरण शरण ग्रहण करता हूं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, शरणागत का कभी वध नहीं किया जाता, ये अधर्म होता है, पाप होता है। परीक्षित जी ने अभयदान दिया और पूछा कौन है तू, अपना परिचय दे। मेरे राज्य में गैया और बैल पर तू डंडा चलाता है? अरे मेरे राज्य में तो गौ की सेवा होती है, बैल की सेवा होती है, इनकी पूजा होती है और तू डंडा चला रहा है। वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज मेरा नाम कली है और आगे मेरा युग आने वाला है, अर्थात कलयुग आने वाला है। और महाराज मेरे युग में तो ऐसा ही होगा, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, सब में स्वार्थ की भरपूर मात्रा होगी, निंदा चुगली करेंगे, चोरी चकारी बढ़ेगी, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, भाई भाई का दुश्मन होगा, पिता पुत्र का दुश्मन होगा। मेरे युग में तो यही सब होना है। जो परीक्षित जी ने ये सुना, परीक्षित जी कहने लगे कि कलयुग अगर तेरे अंदर इतने दुर्गुण है तो चाहे तुझे मारने से मुझे नरकों की अग्नि में जलना ही क्यों ना पड़े, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग कहने लगा महाराज मेरे अंदर कुछ गुण भी हैं, आप मेरे अवगुणों का ही दर्शन मत कीजिए, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज भी हैं, कुछ गुण भी हैं। क्या गुण है तेरे अंदर? कली कहता है कि महाराज मेरे अंदर ये गुण है कि औरों युगों में जो फल हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करने से मिलता था, लाखों लाखों वर्षों तक योग करने से मिलता था, साधना करने से मिलता था, वही फल मेरे इस कलयुग में मात्र 2 घड़ी हरि नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। कि यत्फलं नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलो केशव कीर्तनात्, केवल 2 घड़ी हरिनाम संकीर्तन से, नाम संकीर्तन से वो फल मिल जाता है जो योगियों को, तपस्वियों को तपस्या करने से, योग करने से मिलता था। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हम अपने पूजा घर में बैठते हैं, ध्यान लगाने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। अरे नहीं लगता ध्यान तो कोई बात नहीं। कोई कहता है कि महाराज जी हम यज्ञ हवन करवाते हैं, पता नहीं सामग्री शुद्ध मिलती है कि नहीं। कई बार मन करता है कि छोड़ दे यज्ञ और हवन, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर नहीं मन करता हवन करने का, यज्ञ करने का, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पूजा इत्यादि करने में
अनेक त्रुटियां हो जाती हैं, मन भटकता है, मन खराब हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मत करो पूजा। सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी पूजा है नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, राम सिया राम सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, राम सिया राम सिया राम। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, राम सिया राम सिया राम। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, राम सिया राम। ध्यान प्रथम युग, सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। हजारों वर्ष ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, ठाकुर जी का दर्शन होता था। कब? कलयुग में नहीं, सतयुग में। मख विधि दूजे, त्रेता युग में यज्ञों की बड़ी प्रधानता थी। यज्ञ करने से ठाकुर जी का दर्शन होता था, उनकी प्राप्ति होती थी। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, द्वापर युग में कर्म कांड की पूजा की बड़ी विधि थी और इसी के माध्यम से ठाकुर जी का दर्शन होता था, उनकी प्राप्ति होती थी। लेकिन इस कलयुग में ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, लग जाए तो अच्छा, ना लगे तो भी अच्छा। यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। बहुत अधिक पूजा करने की भी कोई जरूरत नहीं, पर करना है कोई बुरी बात नहीं, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। इस कलयुग में तो नाम की प्रधानता है, नाम की प्रधानता। हम नाम का सुमिरन करें, नाम का जाप करें। जो नाम हमें अपने गुरु से मिला है, अपने सदगुरु से जो हमने मंत्र लिया है, उस मंत्र का जाप करें, और वो भी पूरे विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम जी कहते हैं नवदा भक्ति में माता शबरी से कि जो मंत्र मिला है उस मंत्र को पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, भाव से, विश्वास से जपना। धागे ताबीतों पर विश्वास मत करना। यहां मन्नत मांगेंगे तो ये हमारी कामना पूरी हो जाएगी, यहां सर झुकाएंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। ऐसे फालतू की बातों पर विश्वास मत करना। जो गुरु से मंत्र मिला है, जो नाम की दीक्षा मिली है, उस नाम पर विश्वास करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
कलयुग में तो इस नाम की ही महिमा है, इस मंत्र की ही महिमा है। और कलयुग कहता है कि महाराज जी, मेरे युग में अगर कोई मानसिक पाप करता है, अभी उसने पाप किया नहीं, मन में पाप आया, मन में कोई गलत विचार आया, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। औरों युगों में यदि मानसिक पाप भी लोग करते थे तो दोष लगता था, उसका फल भुगतना पड़ता था। और मानसिक यदि पुण्य करते थे और युगों में, मानसिक कोई अच्छी विचार, अच्छी बात किसी के लिए सोच ली तो कोई पुण्य मिलता नहीं था, कोई फल मिलता नहीं था। पर मेरे युग में यदि किसी के लिए अच्छा सोच भी लिया, कोई अच्छा काम किया नहीं, किसी की कोई सहायता की नहीं, बस मन में भाव आ गया कि इसके भी बेटे की शादी हो जाए, इसकी भी बेटी किसी अच्छे घर में चली जाए, इनकी भी गरीबी दूर हो जाए, ये भी सुखी रहे। तुमने कोई सहयोग नहीं किया, केवल मन में भाव आया। कलयुग कहता है ऐसा भाव आने पर भी मेरे युग में फल मिलता है। बुरे विचार का कोई फल नहीं, पर अच्छे विचार का फल मिलता है। राज ऋषि परीक्षित संत हैं, और संत तो दुष्टों में भी उनके सद्गुणों का दर्शन करते हैं। परीक्षित जी को कलयुग के ये दोनों गुण बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रिय लगे, और कहने लगे, अच्छा राजन, अच्छा कलयुग, तुझे रहने के लिए मैं कुछ स्थान देता हूं, तो केवल उन्हीं स्थानों पर ही रहेगा, अन्यत्र और कहीं नहीं। ठीक है महाराज, जैसा जो स्थान आप दोगे। परीक्षित जी कहते हैं कि कली सुन, तुझे मैं 4 स्थान देता हूं कि अभ्यर्थी तस्तथा तदा तस्मै स्थानानि कलयेततो द्यूतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान ये है द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जुए में तेरा निवास होगा। ये जुआ किसी का नहीं हुआ। कैसा दिमाग खराब रहता है कि दूसरे की जेब का पैसा भी हमारी जेब में आ जाए। यही तो होता है जुए का खेल। वो जुआरी, वो जुआ खेलने वाला यही सोचता है कि दूसरे की जेब का पैसा कैसे मेरे पास आ जाए। एक बार तो एक बुजुर्ग एक युवक को समझा रहे थे, कह रहे थे कि बेटा देख, ये जुआ किसी का नहीं हुआ, तो आज अगर जीत जाएगा ना तो कल हारेगा भी। आज अगर जीतेगा तो कल हारेगा, ये निश्चित है। बोले ठीक है बाबा जी, समझ गए। क्या समझे? बोले ये समझे कि एक दिन छोड़कर खेलना चाहिए, एक दिन छोड़कर खेलना चाहिए। कैसी कैसी मूर्खता है। जुए में कलयुग का निवास होता है। दूसरा पानम, जहां पर मांस मदिरा का भक्षण होता है। कलयुग का निवास है इस शराब में, इस मांस में। कभी भी मांस का भक्षण मत करो। किसी निर्दोष जीव की हत्या करके हमें जरा सा कट लग जाए, जरा सी चोट लग जाए, कितनी पीड़ा होती है। और किसी जो बेजुबान जीव बोल नहीं सकता, उसको मारना काटना, कितना वो तड़पता होगा। अरे उसे भी दर्द होता है। कितनी निर्दयता है किसी जीव की हत्या करना।
ये शराब अनेकों के घर बर्बाद कर दिए इस शराब ने, अनेकों के रिश्तों की खटास इस शराब ने रिश्ते खराब कर दिए। पति पत्नी अलग हो गए, बच्चे अपने पिता को नहीं बुलाते कि पिताजी शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। कई एक्सीडेंट्स का कारण ये शराब है। शराब मत पियो, इस शराब में मांस में कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान स्त्रियः सूना, जहां पर पुरुष पर स्त्री का संग होता हो, अर्थात व्यभिचार होता, वेश्यावृत्ति होती हो, वहां पर भी कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान दिया यत्र अधर्मश्च दुर्विदम्, जहां पर धर्म को हानि होती हो, अधर्म होता हो, वहां पर कलयुग का निवास होगा। कली को 4 स्थान दिए। कली कहने लगा महाराज 4 स्थान दिए, वो भी इतने गंदे, इतने अपवित्र, कोई एक स्थान तो साफ दे देते, एक स्थान तो पवित्र दे देते। यहां राजा परीक्षित गलती कर गए, कहने लगे कि कली अच्छा चल 5वां स्थान तो अपनी मर्जी से ले ले, जो तेरे मन में आए 5वां स्थान तू अपनी मर्जी से ले ले। कलयुग कहता है कि महाराज फिर मुझे आप ना 5वां स्थान स्वर्ण में दे दो, सोने में दे दो। परीक्षित जी ने सोचा कि स्वर्ण में तो ठाकुर जी का निवास भी होता है। फिर ये विचार करने लगे कि मैं एक क्षत्रिय हूं, अपनी वाणी से मुकरना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय को वचन देकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा कली चल, स्वर्ण में भी तेरा निवास होगा, लेकिन ऐसा स्वर्ण जिस पर अपना कोई अधिकार ना हो। चोरी का स्वर्ण, रिश्वतखोरी का, ठगी का, किसी से लूटा हुआ जो स्वर्ण हो, ऐसे स्वर्ण में तेरा अधिकार होगा, तेरा निवास होगा। कलयुग कहता है कि स्वीकार है। परीक्षित जी ने गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहरों में डिंडोरा पिटवाया कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इन 5 स्थानों से दूर रहना। कभी भी जुआ मत खेलना, मांस मदिरा का भक्षण मत करना, पर स्त्री पर पुरुष का संग मत करना, अधर्म मत करना, और ऐसा स्वर्ण अपने पास मत रखना जिस स्वर्ण पर अपना अधिकार ना हो। परीक्षित जी को पिता मानती थी प्रजा, और पिता की आज्ञा का पालन भी किया प्रजा ने। कलयुग ने बड़ा प्रयास किया कि कहीं तो स्थान मिल जाए, कहीं तो जगह मिल जाए मुझे पैर पसारने के लिए, लेकिन कहीं पर कोई स्थान नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली। तो राजा परीक्षित के पीछे ही पड़ गया कि राजा तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। अरे तेरे नगर में, तेरे राज्य में तो कोई भी ना मांस खाता है, मदिरा पीता है, ना जुआ खेलता है, ना पर पुरुष पर स्त्री का संग करता है, ना कोई ऐसा अपने पास स्वर्ण रखता है जिस पर अधिकार नहीं। मैं तेरी ही मति भ्रष्ट करूंगा, तू अगर गलत